न्यायप्रिय कौआ बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत बूढ़ा और समझदार कौआ रहता था। सभी जानवर अपनी मुश्किलें और झगड़े सुलझाने के लिए उसी के पास आते थे, क्योंकि वह हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय करता था। एक दिन एक लोमड़ी और एक भालू कौए के पास एक अजीब सा मामला लेकर आए। लोमड़ी ने कहा, कौए जी, कल रात मुझे एक पनीर का टुकड़ा मिला। मैं उसे खाने ही वाली थी कि यह भालू वहां आ गया और कहने लगा कि यह पनीर उसका है और मुझसे छीन लिया। भालू गुर्राते हुए बोला, झूठ, यह सरासर झूठ बोल रही है। पनीर का टुकड़ा मैंने अपनी गुफा के पास देखा था। मैं उसे उठाने ही वाला था कि यह चालाक लोमड़ी आई और उसे लेकर भागने लगी। मैंने तो बस अपना पनीर वापस लिया है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। कौए ने ध्यान से दोनों की बातें सुनी। फिर उसने कहा, शांत हो जाओ, मैं न्याय करूंगा। पनीर का टुकड़ा कहाँ है? भालू ने अपनी बगल में रखा हुआ पनीर का टुकड़ा दिखाया। कौए ने पनीर को गौर से देखा और फिर बोला, ये मामला थोड़ा पेचीदा है। न्याय करने के लिए मुझे इस पनीर के 2 बराबर हिस्से करने होंगे। यह कहकर कौए ने अपनी चोंच से पनीर के 2 टुकड़े किए, लेकिन जानबूझकर उसने एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा और दूसरा थोड़ा छोटा रखा। फिर उसने बड़े टुकड़े को देखते हुए कहा, अरे, ये टुकड़ा तो थोड़ा बड़ा हो गया। और यह कहकर उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा पनीर अपनी चोंच से तोड़कर खा लिया। अब दूसरा टुकड़ा पहले वाले से थोड़ा बड़ा दिखने लगा। कौए ने उसे देखा और कहा, ओह, अब ये वाला थोड़ा बड़ा लग रहा है। और उसने उस टुकड़े में से भी थोड़ा सा पनीर तोड़कर खा लिया। ऐसा करते करते वह बारी बारी से दोनों टुकड़ों में से थोड़ा थोड़ा पनीर खाता रहा, यह कहते हुए कि वह उन्हें बराबर करने की कोशिश कर रहा है। लोमड़ी और भालू चुपचाप यह सब देख रहे थे। आखिर में पनीर के 2 बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े बच गए। कौए ने उन दोनों टुकड़ों को अपनी चोंच में उठाया और कहा, देखो, अब ये दोनों टुकड़े बिल्कुल बराबर हैं। यह रहा तुम्हारा न्याय। और यह कहकर कौआ उन दोनों छोटे टुकड़ों को भी खुद ही खा गया। लोमड़ी और भालू एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे आपस में लड़ने के बजाय अगर पनीर बांट लेते तो दोनों को कुछ तो मिलता। कौए ने उन्हें सबक सिखा दिया था कि लालच और आपसी झगड़े का नतीजा नुकसान ही होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आपसी समझ और सुलह किसी तीसरे के पास जाकर झगड़ा करने से बेहतर है, वरना नुकसान अपना ही होता है। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।